मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात स्वच्छता और स्मार्ट सिटी के स्थिति की। जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर बहुत बड़ा अभियान चलाया था और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा भी किया था। तो स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारे पैसे खर्च हुए। लोगों को गांव-गांव, घर-घर शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दिए गए। शहरों में, गांवों में भी कूड़ा एकत्र करने वाली गाड़ियां आने लगी और अभी भी आती हैं। मेरे शहर पटना में तो आती है। कहीं-कहीं गांव में भी इसका कुछ असर है और अच्छा असर है। गांव में खुले में शौच करने की समस्या से निजात तो नहीं मिली है, लेकिन बहुत कमी आई है। अभी भी कुछ लोग नहीं सुधरे हैं। हो सकता है यह मानसिकता की समस्या हो। शौचालय तो उनके घर में हो, ऐसा उम्मीद है। शौचालय तो होगा ही। खैर, मैं इधर बिहार में एक दो जगह गया था, तो जो चीज़ें देखता हूँ और देख रहा हूँ वो बताता हूँ। मैं 20 तारीख को पटना जंक्शन से गुजर रहा था। पटना जंक्शन बिहार का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। पटना राजधानी में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। बहुत भीड़ होती है। 10 तो प्लेटफॉर्म है। तो पटना जंक्शन से एक रोड गई है, डाक बंगला चौराहा, फ्रेजर रोड। तो उसमें जो जंक्शन से जब रोड चलती है डाक बंगला की तरफ, तो जो उत्तरी और पूर्वी किनारा है, जहाँ पर पटना किराना स्टोर हुआ करता है, जिसके बगल में एक होटल में कुछ दिनों पहले आग लगी थी, वहाँ ऑटो स्टैंड है। तो उस ऑटो स्टैंड है और साथ में रोड पर एक बस स्टैंड का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बस स्टैंड के पीछे और ऑटो स्टैंड के एरिया में हमेशा पेशाब फैला रहता है। उसकी तस्वीर मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शेयर की है और अगर शेयर कर पाऊंगा तो इस वीडियो के साथ भी मैं करूंगा। ऐसे उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कैसे वीडियो उतना बनाया जाता है, लेकिन उसे देखकर बहुत तकलीफ होती है कि पटना जंक्शन पर लोगों को पेशाब करने की जगह क्यों नहीं उपलब्ध है। ऐसे उसके जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब उत्तरी पश्चिमी कोने पर एक नया बना है शौचालय, चकाचक पटना वाला। वो अभी बना है, कुछ 5-6 महीने से शायद वो ऑपरेशनल हुआ है। तो उतने बड़े स्टेशन पर एक साइड में एक है तो कम है, या फिर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ऐसे एक तो कम है, उतनी भीड़ में एक और होना चाहिए। इस साइड भी एक होना चाहिए, और तो होना ही चाहिए, इस साइड भी एक होना चाहिए। तो ये स्वच्छ भारत की एक ये तस्वीर देखी मैंने, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। पैसे की कमी तो सरकार बोल नहीं सकती है कि पैसे की कमी है। पैसे की कमी होती तो बिना किसी की वेटिंग के, बिना किसी इंक्वायरी के बिहार में 1-1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रोजी रोजगार के लिए एडवांस दे दिए गए। एडवांस क्या, पूर्ण रूप से दे दिए गए कि आपको इसको लौटाना नहीं है। तो पैसे की कमी तो है नहीं। तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए शौचालय और बने, सुलभ शौचालय और उपलब्ध हों, इसका भी प्रयास होना चाहिए। मैं 16 नवंबर को मुंगेर गया था, तो वहाँ लाल दरवाजे इलाके में एक छोटी केलावाड़ी जगह है। उसमें एक सड़क है, उसमें एक गोयनका अस्पताल है और एक आदर्श परीक्षा केंद्र है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। तो उस अस्पताल और वो आदर्श परीक्षा केंद्र के बगल में एक और जगह है, नमामि गंगे का पंप हाउस है। तो उसके बीच में एक गली है, उसमें इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू थी कि आप उस गली से गुजर नहीं सकते हैं। वहाँ सूअर लौट रहे थे, इतनी गंदगी थी। सूअर लौट रहे हैं तो कितनी गंदगी होगी आप समझ सकते हैं, और बदबू आती थी। जो गली से गुजरते थे वो गली को दौड़ कर पार करते थे। तो मेरा सोचना है स्वच्छ भारत अभियान के जो लोग हैं, जो इसमें लगे हुए थे या लगे हुए हैं,
उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए कि शहर में किसी गली में, अस्पताल के बगल में और मुंगेर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आदर्श परीक्षा केंद्र और नमामि गंगे के पंप हाउस के बगल में इतनी गंदगी हो, तो यह अपने आप में दुखद है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही दुखद है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आखिर स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार कैसे होगा? तो ये दूसरी घटना हुई। कुछ एक और घटना ये है कि मैं नालंदा जिले का रहने वाला हूँ। मेरा गांव नूरसराय थाने में है। तो मैं बिहार शरीफ जाते रहता हूँ और वहाँ से गांव जाता हूँ। तो बिहार शरीफ में एक चौक है, रामचंद्रपुर चौक। ये जो नेशनल हाईवे जो 33 है, जो बख्तियारपुर से रजौली की तरफ गई है, तो वो चौक, उसके ऊपर अब फ्लाईओवर भी बन गया है। तो रामचंद्रपुर चौक बहुत व्यस्त चौराहा हो चुका है। वहाँ से एक रास्ता एक अंगरसराय होते हुए जहानाबाद जाती है, एक रास्ता नवादा होते हुए रांची जाती है और एक रास्ता बाजार को जाती है और एक रास्ता वहाँ से बख्तियारपुर आती है। बहुत भीड़ रहती है। तो वहाँ पेशाब करने की कोई जगह नहीं है। तो मैंने बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के सीईओ को एक पत्र लिखा था कि वहाँ पर एक शौचालय बनवाने का प्रयास किया जाए। तो मैं 3 महीने पहले भी गांव गया था, 2 महीने पहले। तो वहाँ शौचालय की वही व्यवस्था है जो पहले थी, कहीं किनारे में, कहीं दीवार के बगल में आप पेशाब कर लीजिए, यही व्यवस्था है। तो स्मार्ट सिटी में यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी में ये सब सुविधाएं तो होनी चाहिए। तो इस पर लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मैंने तो पत्र लिख करके वहाँ के सीईओ को इसका अनुरोध किया है। अच्छा, तो तीसरी घटना ये है, तो स्वच्छ भारत अभियान कैसा चल रहा है ये देखने की ज़रूरत है। इसी 16 तारीख को जब मैं पटना जंक्शन गया था तो और एक जगह गया था, अनीसाबाद भी गया था, और अनीसाबाद से लौटकर कंकड़बाग इलाके में विजयनगर मैं बाईपास से ऑटो से आया। तो बाईपास में इतनी धूल उड़ती है कि रासायनिक प्रदूषण की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रासायनिक प्रदूषण तो ज़्यादा खतरनाक होता ही होगा मेरी समझ से भी, लेकिन धूल बहुत उड़ती है। अगर आप साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं या खुली गाड़ी में आते हैं तो आपको महसूस होगा कि प्रदूषण कितना है। हो सकता है मेट्रो का जो निर्माण हो रहा उसका भी एक कारण हो, और गाड़ियां भी बहुत चलती हैं। तो इसका भी इलाज करने की ज़रूरत है। या तो पेड़ लगाए जाएं दोनों तरफ, जो कि शायद संभव नहीं है क्योंकि सब जगह तो दुकानें बन चुकी हैं, या डस्ट को सक करने वाले कुछ टावर लगाए जाएं, या उस पर पानी छिड़काव हो। पानी छिड़काव कभी कभी मोहल्लों में तो दिखा जाता है सड़क पर, जैसे विजयनगर में जो कांटी फैक्ट्री रोड है उसमें मैंने देखा है, काली मंदिर रोड में पानी का छिड़काव होते हुए कभी कभी देखा है, 10 दिन 15 दिन में। तो बाईपास पर मैंने देखा नहीं है। हो सकता है होता हो, मैं उस दिन गया था, उस दिन नहीं हुआ हो या नहीं होता है, लेकिन इतनी धूल उड़ती है कि बराबर पानी के छिड़काव की ज़रूरत है। अब इतना साधन है हमारे पास कि नहीं, है तो सरकार ही जानती होगी। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आदि में क्या क्या कमियां हैं, अच्छाइयां तो बहुत होंगी। आखिर पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे खर्च हों तो जीवन, आदमी की स्थिति बेहतर हो ही। तो स्मार्ट सिटी में जो मुझे कमियां दिखी, मैंने जो पाया उसका मैं बयान कर रहा हूं। अगर जो एजेंसी, सरकार, नौकरशाही, राजनीतिक नेतृत्व समझते हैं कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है, तो करना चाहिए। ऐसा मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है। मेरी बातों को अन्यथा न लिया जाए। मैं किसी शिकायत करने की मुद्रा में नहीं आ रहा, मैं तो एक फीडबैक दे रहा हूँ। अब ये शिकायत ही लगेगी, लेकिन शिकायत के बहाने इसको फीडबैक माना जाए, इस पर काम हो। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि इन सब जगहों पर मेरा कोई घर है। मैं तो किराए के मकान में यहाँ रहता हूँ पटना में, मेरा वहाँ कोई घर नहीं है यहाँ, जो कि मुझे व्यक्तिगत दिक्कत होती है। दिक्कत सबों को होती है, पूरे जनता को दिक्कत होती है। इसीलिए मैं ये बातें सार्वजनिक मंच से रख रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।